स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात होगी देशभक्ति पर। सवाल तो विपक्ष में उबाल। राहुल गांधी अपने बड़बोले और अनर्गल बयानों के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी उन्होंने भारत में लोकतंत्र और संविधान पर खतरे जैसे बयान वो देते रहे हैं। और इस पर जो सत्ता पक्ष है खासतौर पर वो सवाल उठाता रहा है। उसका कहना है कि राहुल गांधी के जो बयान हैं वो अनर्गल हैं और बड़बोले हैं। राहुल गांधी चीन द्वारा भारत की धरती पर कब्जे को लेकर बयान देते रहे हैं। अक्टूबर 2020 में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के 1200 किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। 9 सितंबर 2022 को उन्होंने कहा कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। फिर अप्रैल 2025 को संसद में कहा कि 4000 किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर रखा है। यानी कि वो इसका आंकड़ा लगातार बढ़ाते गए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। या जो डोकलाम का जो विवाद था उस दौरान भी इस तरह के बयान आए उनके भारत जोड़ो यात्रा के समय पर। सुप्रीम कोर्ट ने चीन द्वारा भारतीय भूमि पर कथित कब्जे के राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाए। सवाल इस पर भी कि बीआरओ के एक रिटायर्ड अधिकारी ने कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से संबंध खारिज न होने पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो कोर्ट ने पूछा कि इन दावों का आधार आखिर क्या है और क्या कोई दस्तावेज राहुल गांधी के पास मौजूद है। क्या कोई भारतीय अपनी सेना और अपने देश के लिए ऐसी विकृत मानसिकता दिखा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अदालत ने सेना से जुड़े मसलों पर सोशल मीडिया के बजाय संसद के पटल पर बात करने की नसीहत भी दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। संविधान खतरे में की बात करने वाली कांग्रेस का सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला आया और वो आया उनकी नेता प्रियंका गांधी की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जज तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का काम है कि सरकार को चुनौती देने के लिए सवाल पूछना, लेकिन सवाल क्या और कैसे हो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत बड़ी नसीहत रही, ये बात रविशंकर प्रसाद ने कही। राहुल गांधी को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच अब जो खबर आई है कि शिवसेना यूबीटी ने खुलकर कांग्रेस सांसद का पक्ष लिया है, यानी राहुल गांधी का पक्ष लिया है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ने कहा है कि राहुल गांधी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हैरान करती है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में आरोप लगाया है कि देशभक्ति की परिभाषा का दुरुपयोग हो रहा है। शिवसेना यूबीटी ने सामना के संपादकीय में राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी का उल्लेख किया है। साथ ही पार्टी ने सवाल किया कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं या नहीं, यह अदालत के सामने कोई मुद्दा ही नहीं था। इसलिए राहुल गांधी कितने सच्चे भारतीय हैं या नहीं, इस पर अनावश्यक रूप से अपनी राय व्यक्त करके अदालत ने क्या हासिल किया। यानी कि अगर अदालत कोई ऑब्जर्वेशन देता है तो उस पर भी जो विपक्ष है उसको आपत्ति है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की हरकतों पर सवाल करने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। दूसरों पर और अपने ही देश की सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने को राहुल गांधी और उनकी पार्टी समेत विपक्षी दल सवाल पूछने का अधिकार कैसे कह सकते हैं। यह सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि आप दूसरों को अपमानित करना, अपनी सेना पर अनर्गल टिप्पणी करना, बिना किसी जायज दस्तावेज के इस तरह के आरोप लगाना, यह आपका सवाल पूछना हुआ। जिस लाल किताब यानी संविधान को बताकर कांग्रेस बचाने निकली है, उसी संविधान के रक्षक न्यायालय ने उन पर प्रश्न किया। तो क्या यह बाबा साहब का संविधान से उलट किसी और संविधान के अनुसार न्यायालय ने चर्चा और टिप्पणी की है? वो भी तो संविधान के तहत ही है। बड़बोलेपन से आगे बढ़े राहुल गांधी अब उनके बयान पर क्यों ऐसे बयानों पर उतर आए हैं। बार बार निकृष्ट, गलत और अमर्यादित बयान पर न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। कैसे विश्वास हो जनता को अपने एलओपी पर, क्योंकि वो कोई ये पहला मुद्दा नहीं है जब उनके बयानों को लेकर के अदालत में उनको घेरने की कोशिश की गई है और उन पर उन्होंने एक बार माफी मांगी है, एक बार सजा हुई है और एक बार अदालत ने इस तरह की टिप्पणी दी है। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बचाव में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे।
जस्टिस क्या तय करेंगे ये कम से कम जो दूसरे लोग हैं वो नहीं तय कर सकते, क्योंकि वो भी संविधान के दायरे में। ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि कई बार राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी नसीहतें मिल चुकी हैं, लेकिन वे हैं कि मानते ही नहीं है। वो नसीहत समझेंगे तब ना। कोर्ट की ये टिप्पणी कि एक भारतीय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इससे बड़ी और नसीहत क्या होगी श्रीमान राहुल गांधी के लिए। लेकिन पहली बात है क्या, याद करिए उन्होंने सावरकर को टिप्पणी की थी, कोर्ट ने कहा था महान आजादी के नेताओं पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। याद करिए उन्होंने क्या कहा था राफेल पर कि चौकीदार चोर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, कंटेम्प्ट हुआ तो माफी मांगा। तो 3 बार तो इनका ये हाल है। अब फिर भी ये नहीं सीखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के आप नेता हैं, थोड़ा तो समझदारी दिखाइए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ राहुल लाल, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है लेकिन कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस का रुख रखेंगे। राहुल जी, बहुत स्वागत है। और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, अगर हम आपके साथ शुरू करना चाहें, और जिसको कहते हैं कि विषय प्रवर्तन या विषय प्रवेश, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप इस पर एक इंसाइट दें, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि ये केवल संवैधानिक संस्था या किसी चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का है। अब आज तो आपने डेवलपमेंट देखा कि सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी भी इस पर उतर आई है, और सबसे खास बात है कि सवाल सुप्रीम कोर्ट पर उठाए जा रहे हैं। कितना जायज है ये? देखिए निखिल जी, मैं यूबीटी के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं, शिवसेना के बारे में, कि लॉयल देन द किंग। इन दिनों कांग्रेस पार्टी पर उनका बहुत प्रेम उमड़ रहा है, तो उस सामना को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। उसके संपादक संभवतः संजय राउत हैं, और संजय राउत जी को राजनीति में कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये सोचने की बात है। जो कोर्ट की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि कोर्ट उन्हीं मसलों पर टिप्पणी या निर्णय करता है जो मसले उनके सामने आते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते। उनके सामने जो याचिका थी, याचिका एक बिहार के लखनऊ के व्यक्ति ने दायर की थी, वो निचली अदालत गई, निचली अदालत से हाई कोर्ट में आई, और हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, तो उस बहस के बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही, उन्होंने पूछा राहुल गांधी को इतना डेफिनेटिव कैसे पता है कि 2000 वर्ग किलोमीटर में चाइना घुस आया है जी। तो उसका उत्तर वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा क्या बाहर के क्या नेता विपक्ष अब अपनी बात कह भी नहीं सकता है? तो उन्होंने कहा कि अगर एक सही भारतीय, सच्चा भारतीय होगा तो वो अपनी बात इस तरह से नहीं कहेगा, वो संसद में कहेगा। अब संसद में इस तरह की बात नहीं हो सकती इतना स्पेसिफिक। वो इसलिए नहीं हो सकती कि संसद में कोई दूसरा सदस्य अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता है तो राहुल गांधी को अपने बयान को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, जो ऑथेंटिकेशन की छूट सोशल मीडिया पर डाले गए बयानों में मिलती है। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं निखिल जी, जितने भी राहुल गांधी के समर्थक हैं और जितने उनकी बहन भी कह रही है कि वो तय नहीं करेगा, या अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील हैं, बहुत काबिल माने जाते हैं भी, तो उन सब को अगर इस टिप्पणी को एक्सपंज कराना है तो उनके पास एक कानूनी विकल्प उपलब्ध है। वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कह सकते हैं कि आपने अपने ब्रीफ का को इंक्रोच किया है, आप अपने उसका अतिक्रमण कर रहे हैं अपने अधिकारों का, आप उन अधिकारों को अपने दायरे में रहकर आप टिप्पणी करिए और इस टिप्पणी को हटाइए। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण जुडिशियरी में है जहां जुडिशियरी की टिप्पणी को हटाने के लिए जो लोग होते हैं, जिनको पीड़ित पक्ष कह सकते हैं, वो उन अदालत के सामने गए और अपनी याचिका दायर की और अदालत ने उनको सुनी और कई केसेस में इन टिप्पणियों को विड्रॉ भी किया गया। लेकिन अब मामला ये है कि इसको राजनीतिक बनाना है, राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलना है। सही कहा अभी रविशंकर जी ने, और रविशंकर जी ने दो ही तीन केस गिनाए, एक केस भूल गए। वो पेगासस का मुद्दा को याद करिए, पेगासस में क्या हुआ था, कितने तरह के आरोप सरकार पर और जो हमारी एजेंसी थी उस पर लगाए गए थे। तो अगर, और जब मोबाइल मांगा गया तो बस 3, 4, 5 आदमियों ने, बल्कि टू बी प्रिसाइज 6 आदमियों ने अपना मोबाइल जमा कराया। 30 जुलाई को फिर उसकी भी सुनवाई होनी है।
जी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी इस मुद्दे को, अब इतना ही था तो आज चाईबासा में जाके क्यों पेश हो गए, वहां भी नहीं जाते। अदालत अगर कुछ कर ही नहीं सकती इस देश में, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसी बातें करेगा और उनके समर्थक ऐसी बातें करेगा, ये ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी कहना आवश्यक है निखिल जी, कि जो लोग सच्चे भारतीय की का इक्वेशन देशद्रोही से कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। राहुल गांधी कुछ भी हो सकते हैं, देशद्रोही नहीं हो सकते हैं। देशद्रोही थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ट्रिजन का आरोप किसी भी व्यक्ति पर, मुझे लगता है कि कोई भी नेता अपने देश के खिलाफ मतलब देशद्रोही नहीं हो सकता। तो राजनीति करिए, पर अतिशयोक्ति से, अतिरंजना से, इससे बच के राजनीति करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर प्रियंका जी जो सवाल उठा रही है, वो तो कर रही है जजमेंट, डिसीजन। अरे आप भी सांसद हैं, आपने इतना लंबा विरासत देखा, ये कोई डिसीजन थोड़ी दे दिया है कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है या सच्चे भारतीय नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसी ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं। जब सरकार के खिलाफ ऑब्जर्वेशन आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब तो आप लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत ढोल पीटते हैं कि आप सरकार को लताड़ लगाई, फटकार लगाई, तमाम तरह के बयानबाजियां होती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि राहुल गांधी ने अपने ब्रीफ का, अपने अधिकारों का, अपने जो, और ये अभिव्यक्ति की आजादी से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, 19A 19B दोनों में वहां एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है अभिव्यक्ति की आजादी पर। तो कोर्ट के सामने सारी चीजें उपस्थित होती हैं और कोर्ट उन्हीं उपस्थित साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अपनी बात रखता है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत ने कहा कि जो टिप्पणियां LOP करते हैं उनको थोड़ा गंभीर होना चाहिए। तो ये एक नसीहत भी थी इसमें कि आप थोड़ा गंभीरता दिखाइए, अदरवाइज लोग इस तरह के प्रश्न आपके ऊपर उठाएंगे जो कि अदालत ने उठाए। तो इस पर इतना हंगामा क्यों है बरपा राहुल लाल जी कि सुप्रीम कोर्ट पर ही अब टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी हो रही है? कम से कम कुछ तो लिहाज रखें। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा अभी भी रिफ्रेन बरतना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर? निखिल जी देखिए, न्यायपालिका का तो कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग हैं, सब लोग पूरा का पूरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि, देखिए अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1A में है। और मैं अनंत विजय जी के इस बात से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 19(2) उसमें जो है उससे अभिव्यक्ति की आजादी पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, एक प्रतिबंध नहीं 8 प्रतिबंध है संविधान में, तो वो प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। लेकिन अब उसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर रही है तो उसकी आलोचना नहीं हो सकती। और खुद जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था बनी हुई है, ये तो देखिए, और ऑब्जर्वेशन भी ओरल ऑब्जर्वेशन है, मौखिक टिप्पणी थी। बिल्कुल सहमत है कि कोई आदेश या वैसी वस्तु स्थिति नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी करता है तो आप देखिए कि वो सिंगल बेंच के फैसले डबल बेंच में जाते हैं। डबल बेंच के मामला भी है तो फिर से पुनर्विचार, तो वही बात तो अभी आनंद विजय जी ने उठाई है। वो कह रहे हैं कि आप अदालत चले जाइए अगर आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी करने के बजाय। निखिल जी पार्टी के लिए वो तमाम रास्ते कांग्रेस पार्टी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, देखिए भारत में, लेकिन जो सवाल में एक चीज थोड़ा सा जोड़ दूं, अपने जवाब में ये भी दीजिएगा कि जो सवाल आपने अभी उठाया और जो आनंद विजय जी ने उठाया कि भाई आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आपके लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपका अधिकार है, लेकिन आप दूसरों पर अनर्गल टिप्पणी करें, उसको अपमानित करें, वो तो कम से कम आपके बस में नहीं होना चाहिए। उस पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए ना, यही तो अदालत कह रहा है। निखिल जी देखिए, अदालत जो चीजें कह रहा है कि अब अदालत कह रहा है कि आप 2000, देखिए ये पहला तो ये बयान कब का है, दिसंबर 2022 का बयान है। और जो तमाम चीजें कि 2000 वर्ग किलोमीटर है या फिर कितना है, देखिए नेता प्रतिपक्ष हम लोगों को समझना पड़ेगा निखिल जी कि हम लोग संसदीय लोकतंत्र में हैं। संसदीय लोकतंत्र में एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उसी तरह से जो नेता प्रतिपक्ष है वो एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर के दर्जे में। तो अब अगर उनके पास कोई एजेंसी नहीं है, उनके पास अब या तो फिर आप नेता प्रतिपक्ष को ले जाइए, भारत चीन तिब्बत वाले सीमा पे ले जाइए उनको, जो है कि लद्दाख के सीमा पे ले जाइए उनको, अरुणाचल प्रदेश ले जाइए उन्हें, जो कि वो बिल्कुल वास्तविक स्थिति देखेंगे। जो मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो तमाम सूचनाएं आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष उसी के आधार पर बयान देंगे। उनसे पूछा गया था कि ये बयान आपको जानकारी कहां से मिली, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और वो कभी उन्होंने, एक बात ये भी तो सुनिए कि वो कभी बताते हैं कि 1200 किलोमीटर कब्जा किया है, कभी कहते हैं कि 4000, कभी 2000, तो उस पर भी तो वो फर्म नहीं है। यानी कि आपको जिस चीज पर जानकारी नहीं है उस पर आप पता लगाने के लिए आप इस तरह के अनर्गल बयान देंगे और उस पर यह भी कहेंगे कि भारतीय सेना की पिटाई हो रही है। निखिल जी एक सेकंड देखिए,
वो 4000 वर्ग किलोमीटर है कि 2000 है कि कितना है, देखिए इस चीज को लेके लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, पूर्व सांसद थे तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश से, 2019 में उन्होंने सदन के भीतर बयान दिया था। सोनम वांगचुक जी दिल्ली आए थे प्रदर्शन करने के लिए, उनके बयान है। तो ऐसा नहीं है, लेके जो आरक्षी अधीक्षक है वहां पे महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने वहां पे स्पष्ट सरकार ने सदन में खड़े होकर गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने बार बार बयान दिया है कि 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं हुई है। क्या ये काफी नहीं है कहने के लिए? आप सोशल मीडिया पर जाकर कहेंगे, मैं ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर जाकर कहेंगे कि चीन के लोग, चीनी सेना भारतीय सेना की पिटाई कर रही है, ये आपके मौलिक अधिकार हैं कि आप भारतीय सेना पर बयान दें। ठीक है, आपके पास आएंगे दोबारा, ठीक है। हाँ। नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर बयान दें कि वो पब्लिक स्पेस पे बयान दे, वो जो है कि सोशल मीडिया में बयान दे, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष को क्या कोई गाइड कर सकता है? ठीक है, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भारतीय सेना को अपमानित करने वाला बयान कहीं भी दे सकते हैं। आप ये कह रहे हैं उनके पास राइट है। भारतीय सेना पे उन्होंने अपना बयान दिया ही नहीं है उस रूप में। भाई और क्या होता है? अपमान कैसे समझते हैं आप, बताइए। ये अगर ये अपमानित करने वाला बयान नहीं है? अगर ये कहा जा रहा है कि चीन जो है भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये फैक्ट भी है कि नहीं? उन्होंने इसको क्रॉस चेक किया? निखिल जी, इस पूरे मामले पे सदन के भीतर, संसद के भीतर भी, चूंकि मैंने पहले बोला दिसंबर 2022 का बयान है, और इस पूरे मामले को लेकर सदन के भीतर हल्ला हंगामा हो चुका है। माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पे बयान भी दिया था इसको लेकर, और उनका बयान क्या था विदेश मंत्री का कि तो वही मामला तो आया सुप्रीम कोर्ट में, वही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है दरअसल, और उस पर उसी पर ये सारा बवाल है। ये कहना कि 2022 का मामला है, और 2022 के बाद क्या उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए हैं? मैं आता हूं आपके पास, धनंजय गिरी जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी की दरअसल ये एक आदत हो चुकी है? क्योंकि और ये आदत सिर्फ राहुल गांधी में नहीं है, अब ये धीरे धीरे भारतीय राजनीति के बहुत सारे नेताओं में आ रही है कि कोई आपके पास फैक्ट ना हो फिर भी आप कुछ कह दें, आप एक जिसको कहते हैं कि सुरसुरी छोड़ दें मार्केट में, सोशल मीडिया पर, और उसके बाद जो सरकार है या जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए वो उसको गलत प्रूव करता हुआ घूमता रहे। निखिल जी, लंका विजय के बाद भगवान राम ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। लेकिन जननी और जन्मभूमि दोनों से कितना जुड़ाव है, जननी कहां से है और जन्मभूमि कितना है, और जन्मभूमि का प्रति अनुराग और प्रेम कितना है, ये समझने वाली बात है। और ये चीजें सामने आ रही है। एक्सीडेंटल हिंदू परिवार में जन्मे और 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पांवपोच बनी हुई है, और कांग्रेस को सिर्फ चेहरा चाहिए, चरित्र नहीं चाहिए। राहुल गांधी आज हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं, लगातार बेल पर हैं, और देश की अमानत में खयानत करने के कारण जिस कोर्ट न्यायालय से बेल पर हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं, लोकतंत्र में जो जमानत पर चल रहे हैं जिस न्यायालय से, उसी न्यायालय के जिसने जो कहा उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वैसे कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं में कभी भरोसा नहीं रहा, और मुझे कमाल लग रहा है सुन करके एक आपका प्रवक्ता जो हमारे को पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी को लेकर चलिए। तो भाई उन्होंने सेना के 100 पे सवाल उठाया, तो क्या उनको लेकर के चला जाए वहां बमबार्डिंग करने के लिए? क्या उनको लेके चला जाए एयरक्राफ्ट स्ट्राइक करने के लिए? क्या उनको उसमें ब्रह्मोस बांध के ले चला जाए, या रॉकेट पे बैठा के ले चला जाए, या उस तमाम तरह के आर्म्स एंड म्यूनिशन में लेके चला जाए? क्या बचकाना और वाहियात बातें इस देश लोकतंत्र में की जा रही है, और किसी को भी अधिकार नहीं है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता और भारत की जमीन और भारत के विषय पर किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आप कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरह की बात करना। और न्यायालय को ऐसा कमेंट करने की नौबत आई ही क्यों? क्योंकि लगातार आपने, चूंकि आपने जो न्यायालय पर सवाल उठाया जा रहा है, इस पर मैं चाहता हूं आपका कमेंट, क्योंकि अब इससे एक कदम आगे बढ़ के बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वो कैसे कह सकते हैं? भाई देखिए, ये तो आदत रही है ना पारिवारिक। इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जजमेंट दिया था। कांग्रेस का ये मानना है कि भाई जुडिशियरी हो, लोकतंत्र हो, ये सब हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं है, हम देश के लिए अकाउंटेबल नहीं है। देश की सारी संस्थाएं, सारा संविधान, सारा कानून, जब भी जरूरत पड़े, चाहे 99 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, ये देश हमारे लिए भोग की भूमि है, कोई त्याग, तपस्या, अर्पण, तर्पण, समर्पण के लिए नहीं है। ये हमारी खानदानी, जिस तरह से चर्चिल को ड्रॉप कर दिया। भाई साहब, मैं आपके पीछे बोला था क्या? ठीक है, राहुल लाल जी का सवाल ले लीजिए धनंजय जी, ठीक ही पूछ रहे हैं वो आपसे। राहुल लाल जी का सवाल ले लीजिए, राहुल लाल जी सवाल पूछ लीजिए एक लाइन में।
वो जवाब मैं देंगे। एक ही लाइन में कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का सवाल पूछना कब से खराब हो गया? ठीक है, मैं तो जवाब सवाल दीजिए पूछूंगा। धनंजय जी। अभी- ठीक है, अभिजीत आगे सवाल आपका। गंगोपाध्याय कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ गए, पश्चिम बंगाल का चुनाव याद ही होगा इन्हें जो है। ठीक है, अब तो जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए जी धनंजय जी। जस्टिस बहरुल इस्लाम, उन्होंने तो जज से छोड़ा और राज्यसभा आ गए, और राज्यसभा छोड़ा फिर वापस चीफ जस्टिस बन गए। हाँ, तो बड़ा जस्टिस सही बहरुल आदमी इस्लाम है। के बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं, ठीक और है, उसके मैं बाद जानता हूं, एमएस मैं तो गिल पूरा जान रहा हूं। ने आप वो- भाई साहब बीच में मत बोलो यार, नहीं, प्लीज। मैं आपकी कह रहा बात हूं, पे सवाल वो- किया था। वो- ये नहीं, राहुल मैं कह गांधी और रहा हूं, राहुल वो लाल सही एक ही जैसी स्थिति नहीं हरकतें थी। करते हैं। नाम का असर नहीं, इतना नहीं, ज्यादा होना ठीक नहीं है। एक जैसी मैं तो हरकतें कह रहा मत हूं, करिए, अरे सुनते बचकानी लीजिए, हरकतें मैं मत कह करिए। रहा हूं, आपने अरे देखिए, आपने बड़ा आपने अच्छा जितनी उदाहरण देर दिया बोला आपने। मैंने नहीं बोला, ये बदतमीजी है भाई। आप सवाल करते नहीं, जवाब बदतमीजी लीजिए। का देखिए, सवाल आप- करके क्या अब देखिए, किए सवाल जा पूछने रहे का हैं? तरीका क्या राहुल तरीका लाल जी, अब जवाब आपसे सवाल पूछने का अधिकार मैंने दिया कि आप उनको रोक कर मैंने कहा कि आपका सवाल ले लें, अब वो जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए। भाई मैं कोई कमजोर विद्यार्थी राहुल गांधी नहीं हूं कि आप मुझे 15 बार समझाएंगे तो मैं समझूंगा। मैं एक बार में समझ गया। आपने एक जस्टिस की बात की, मैंने जस्टिस बहरुल इस्लाम को बताया, उन्होंने न्यायालय छोड़ा, फिर राज्यसभा में आए, फिर वापस चले गए, चीफ जस्टिस बन गए। ये संवैधानिक सहज था। और कोई व्यक्ति पद से इस्तीफा देके कोई तो गलत था। एमएस गिल लगातार 2 बार राज्यसभा रहे, सांसद बन गए, और उसके बाद मंत्री बन गए, वो ठीक अरे था। महाराष्ट्र उसमें में आपकी न्यायपालिका साथ है, एकदम आपकी चुनाव प्रवक्ता एकदम ठीक थी। काम करता था। अब भाई ये तो गजब की बात है। हाईकोर्ट के जज बनने वाली नहीं है नहीं नहीं, आपकी इस तरह का साथी, देखिए, इस तरह के महाराष्ट्र आरोप प्रत्यारोप तो अनंत काल तक लगते रहेंगे। नहीं, नहीं, अनंत निखिल विजय जी, जी के पास में आता हूँ। निखिल जी, अनंत निखिल नहीं जी, नहीं, इस तरह के आरोप तो निखिल जी, लगते रहेंगे निखिल कि जी। देखिए वो यहाँ चले गए, वो नहीं, वहां नहीं, चले निखिल जी, गए। मुझे- इससे कम से कम जो मुझे- मूल सवाल है राहुल लाल जी, जो अब- मूल सवाल है कि इसकी वजह से आप बार बार सुप्रीम कोर्ट पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आपको अधिकार उठाने का राइट नहीं मिल जाता। दरअसल बार बार यही कहा जा रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जो उनको सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा, संविधान सरकार सवाल पूछने का क्या राइट नहीं है? राइट है, लेकिन आप अपनी नाक वहां मत घुसाइए जहां दूसरों का अधिकार क्षेत्र शुरू होता है। आप वहां पर मत कहिए जहां पर आप सेना को अपमानित करते हो, और आपके पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, उसके बावजूद आप इस तरह की बात करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा। अनंत विजय जी, आपके पास आता हूं, ये समझना चाह रहा हूं इसमें राजनीति असल क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये जो इस तरह के सवाल बार बार सेना के ऊपर खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर खड़े करना राहुल गांधी का, शॉर्ट में दीजिएगा इसमें जवाब। सिर्फ एक ही राजनीति है, भ्रम का वातावरण देश में बनाना, जिससे जनता कंफ्यूज हो। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है उनके। आप श्रीमान राहुल गांधी के सारे बयानों को देखेंगे अगर निखिल जी, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास होता है और कुछ नहीं होता। चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, चाहे संवैधानिक पद हो, अब SIR को लेके इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन किसी ने क्या बिहार में जरा पता करिए, मुझे लगता है कि परसों तक तो मैंने पता किया था, परसों तक किसी राजनीतिक दल ने जितना शोर मचा रहे हैं कि इतने वोट कट गए, इतना ये हुआ, किसी ने औपचारिक रूप से वहां अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। तो अब ये भी तो अलग बात है ना कि आप संवैधानिक संस्थाओं के सम्मुख जाके अपनी बात नहीं कहेंगे। अब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर निरंतर सवाल उठा रहे हैं। 19 जून को चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया था, लेकिन वो चिट्ठी कहीं सामने नहीं आई। आखिरकार जब उन्होंने चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा प्रहार किए तो अगस्त में आके चुनाव आयोग को वो पत्र जारी करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल, अभी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें कपिल दिल से नाम है उसका, उसमें कपिल सिब्बल, सागरिका घोष और गौरव गोगोई और एक और कोई वही संजय राउत बैठे थे। इस तरह की बातें हो रही है, सिर्फ भ्रम, सिर्फ भ्रामक। उनमें एक बयान इतना आपत्तिजनक है निखिल जी, एक नेता उसमें से कहता है कि पहलगांव में जो, पहले तो कपिल सिब्बल पहलगांव को आतंकी वारदात या आतंकी हमला नहीं मानते हुए कहते हैं ये एक हादसा था, अपने इंट्रो में बार बार हादसा बोलते हैं। उसके बाद उसी कपिल सिब्बल के शो में ये कहा जाता है कि जाति पूछकर वहां हत्या नहीं की गई, धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वही कपिल सिब्बल को जब राहुल गांधी एक सम्मेलन में कहते हैं कि वो हमारे मेंटोर हैं, अभिषेक हमारे मेंटोर हैं, तब वो पूरी पिक्चर नजर आती है आपको कि किसके तार कहां से जुड़े, कौन कब बयान देगा और किस प्रकार से चौतरफा देश में भ्रम का वातावरण बनाया जाएगा। कपिल सिब्बल जी स्वतंत्र रूप से राज्यसभा के राहुल लाल आपके पास ही आ रहे हैं, उनको खत्म कर लेने दीजिए जी। ठीक राहुल जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, माना आप कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन इस तरह से बीच में मुझे भी यही लगता है कि आप कांग्रेस प्रवक्ता ना होने का जो आपका वो आप छोड़ सकते हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, कम से कम किसी बात पे सहमत भी हो सकते हैं राहुल जी। आपने देखिए जी, मैंने केवल एक चीज कहा, मैं आ रहा हूं आपके पास, धनंजय जी आ रहा हूं, इनको फिनिश करिए। लेकिन इस कंडीशन पे कि बीच में नहीं फालतू बोलो। हाँ, ये बीच में नहीं, राहुल जी आप बीच में मत बोलिएगा भाई, आपको पहले मौका दे रहा हूं, आप उनके साथ बीच में नहीं बोलिएगा।
नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं नहीं बोलेंगे। चलिए राहुल जी विल नॉट स्पीक। हाँ ठीक, उन्होंने कह दिया नहीं बोलेंगे। मैं अरे तो कह रहा सभी हूं के कि सामने कपिल सिब्बल जी- दर्शक भी देख रहे हैं, नहीं बोलेंगे। राहुल जी जल्दी से अपनी बात खत्म करिए जी। मैं केवल यही कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी वर्तमान में कांग्रेस के नहीं है, स्वतंत्र रूप से सांसद है राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के समर्थन से, लेकिन वो मेंबर समाजवादी पार्टी के भी नहीं है। तो उनके जो तकनीकी स्थिति है, मैंने केवल उससे स्पष्ट किया कि कपिल सिब्बल जी को लेकर अनंत सर त्रिवेदी काफी ये विस्तृत चर्चा कर रहे तकनीकी थे, तो वो राहुल मैंने जी कहा। राहुल जी ये तकनीकी स्थिति कोई आपने मेटाफिजिक्स का ज्ञान नहीं दिया या कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है, मैंने ये दर्शकों को सार्वजनिक तो जीवन में न्याय उपलब्ध है। ये लेकिन जब तकनीकी श्रीमती स्थिति से राहुल क्या गांधी फर्क ये पड़ता बात है राहुल लाल जी? वो कांग्रेस में हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब अभिषेक राहुल जी मनु कह रहे सिंघवी हैं और कि वो कपिल सिब्बल हमारे मेंटोर हैं। मेंटोर हैं, उसके बाद बचता क्या है? और किस तरह के बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे को वहां तक नहीं ले जाना चाह रहा राहुल लाल जी, कि वो कह रहे हैं कि पहलगाम में जाति पूछकर धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई, धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई और वो हादसा था। मैं उसको वहां डिबेट को नहीं ले जाना चाह रहा। धनंजय गिरी के पास जाऊंगा, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। सुनिए तो, समय समाप्त हो चुका है। धनंजय गिरी का आखिरी कमेंट्स। धनंजय जी कैसे देखते हैं इन सारी घटनाओं को और कैसे निपटेंगे इन चीजों से? देखिए, जो अनंत विजय जी ने बात कही कि अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है। देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस का कटा हाथ हर देश विरोधी के साथ और हर देश विरोधी कांग्रेस के कटे हाथ के साथ कैसे है? जैसे टेक्निकली राहुल भी तो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर छाती ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि राहुल कांग्रेस ही इतना नहीं पीट पाएगा। तो ये तकनीकी मामला नहीं है, वैचारिक मामला है। वैचारिक रूप से भारत के वो खंड करने में, विखंडित करने में कांग्रेस ने जो पहले धर्म के नाम पर बांटा और ये जो सारी शक्तियां एकत्रित हैं, इनको अब इन कड़ियों को जोड़ करके समझ में आता है कि फैक्ट क्या है, एक्चुअल बात क्या है और क्यों हर जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही है उसमें कांग्रेस ही कहीं ना कहीं शामिल है। तो वैचारिक रूप से ही शामिल है ना, तकनीकी रूप से तो कोई नहीं दिख रहा है। तकनीकी रूप से ये भी नहीं दिख रहा है। तब यासिर गिलानी अब आता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर जाता है। तकनीकी रूप से कांग्रेस जितने आतंकवादी संगठन है, तकनीकी रूप से 26/11 हो जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की सरकार कहती है कि मोस्ट फेवर का नेशन का दर्जा पाकिस्तान को बना रहेगा। तकनीकी रूप से तो पीएलए के साथ राहुल गांधी एग्रीमेंट साइन करते हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा चला आता है। लेकिन वैचारिक रूप से क्या है? चाइना का इतना चंदा लेने के नाम पर छाती क्यों पीटी जा रही है? वो कौन लोग हैं जो इसको आग में घी का काम कर रहे हैं? आज चर्चा को यही वैचारिक ताकत दे रहे हैं। आपने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए हैं। मुझे लगता है कि ये इसको फूड फॉर थॉट रखते हैं। सुनिए राहुल जी इसको फूड फॉर थॉट रखते हैं, जनता के ऊपर छोड़ते हैं। उन्होंने आपकी चर्चा बहुत ध्यान से सुनी। आज मेरे पास समय बस इतना ही है। अनंत विजय जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल लाल जी आपका और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।